जिन लोगों को पुलिस डंडे मारकर भगा रही है, ये लोग ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहे थे। आज तक से जुड़े मोहम्मद उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला मेरठ का है। यहाँ 8 जुलाई को हो रहा एक प्रदर्शन पुलिस के साथ टकराव में बदल गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सिर्फ लाठी मारकर भगाया ही नहीं, बल्कि कुछ को डिटेन करने के बाद मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने एक प्रदर्शनकारी को बंदी वाहन में घुसकर कई थप्पड़ भी मारे। दरअसल प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना देना और डीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। धरने की वजह से सड़क पर जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों ने कई बार प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने और धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाया और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसपी अविनाश पांडे जिस व्यक्ति को मारते नजर आ रहे हैं वो रवि गौतम है, जो नोएडा का रहने वाला है। पुलिस का आरोप है कि ये व्यक्ति प्रदर्शन में आए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने और क्या बताया ये भी जानेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ये प्रदर्शन किस मामले को लेकर हो रहा है। 15 मई को टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली ललिता गौतम लापता हो गई थी। 16 मई को उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन यानी 17 मई को उनका शव रोहता थाना क्षेत्र में मिला। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की ललिता गौतम से पहले से ही पहचान थी और दोनों के बीच संबंध भी थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा 2 और लोगों के नाम सामने आए जिन पर सबूत मिटाने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में पूरी और सही कार्रवाई नहीं की है। इसी मांग को लेकर वे कमिश्नरी चौराहे से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसमें कांग्रेस नेता हेमंत प्रधान, दलित समाज के लोग और कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन में पीड़िता की मां भी पहुंची और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि 16 मई को उनकी बेटी आरजी कॉलेज परीक्षा देने गई थी। रास्ते में अंकुश, निशांत और अंकित ने उसका अपहरण किया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव पर तेजाब डाल दिया। उनका कहना है कि शव पर कई बार तेजाब डाला गया, लेकिन रिपोर्ट में इसका सही उल्लेख नहीं है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया। इसके कुछ देर बाद प्रदर्शन काफी अग्रेसिव हो गया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। जब प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेमानी है, घोर निंदनीय। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत उसकी पहचान की और जांच शुरू की। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सबूत मिटाने के आरोप में शामिल दूसरे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी और शरारती तत्व इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले सिर्फ ज्ञापन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उन्हें कलेक्ट्रेट गेट तक ले जाकर सड़क जाम करवा दिया। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और अन्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर का बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर
नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। एसएसपी ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सड़क से नहीं हटे। इसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया। अब इस मामले में नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि उसके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मृतका के भाई को कुछ लोग पैसे और लाइसेंस दिलाने का लालच देकर प्रदर्शन जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं। इस ऑडियो की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। खबर में इतना ही। मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है मेरे साथी नेहा धीमान ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई। कैमरे के पीछे उदित है। आप देखते रहिए दिल आलम टॉक। शुक्रिया।